और मेरे खुशनसीबी होगी अगर आप मेरी जान भी जाएगी मरते मरते आपके लिए तो मेरी खुशनसीबी होगी क्यों मरना तो सबको है, लेकिन अगर खिदमत करते करते मरेंगे तो जिंदाबाद है इंशाअल्लाह। कार्यक्रम के आयोजक हमारे बार के अध्यक्ष, बार के सेक्रेटरी और पूरे तमाम जो बार के अध्यक्ष रहे, बार के सेक्रेटरी रहे, तमाम सीनियर लोग, तमाम लोगों को जो मौजूदा है उनको भी मुबारकबाद और जो पहले रहे उनकी भी बहुत बहुत मुबारक और नेक नेक दुआएं। आज ये शानदार कार्यक्रम, यकीन मानिए 1857 में यहां से क्रांति का बबूल यहां से शुरुआत हुई थी। आज पहले भी प्रदर्शन हुए, पहले भी धरने, तमाम बार के अध्यक्षों ने तमाम अपनी अपनी कोशिशें, प्रयास और कोशिशें जारी रही, लेकिन उनको साथ लेकर धीरे धीरे इंकलाब आता है और यहां से यकीन मानिए इंकलाब आएगा। मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज ये कारवां पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी आवाज जाएगी, पूरी दिल्ली में जाएगी, लेकिन साथियों क्योंकि कम से कम 10,000, 12,000, 15,000 यहाँ वकील होने चाहिए, लेकिन आज यहाँ पर हजारों की तादाद में है। हमें नर्वस नहीं होना चाहिए, पूरी आवाम का समर्थन है और समर्थन नहीं है, पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन कोई आवाज तो उठाए। लेकिन आवाज कैसे उठाए आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। देश की सरकार और प्रदेश की सरकार में आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी मांग भी होनी चाहिए। अगर उन्हीं से मांग और उन्हीं का जिक्र नहीं करेंगे तो ये नाइंसाफी होगी। जो आवाज उठाएगा, जो बोलेगा, हालात समझ रहे उसको मुकदमा झेलना पड़ेगा, उस पर बुलडोजर चल जाएगा, उस पर मुकदमे लगा दिए जाएंगे, उसके रिश्तेदारों पर मुकदमे लगा दिए जाएंगे। तो साथियों मैं तो आपकी हिम्मत की आपको मुबारकबाद देता हूं। ऐसी जालिम सरकारों के खिलाफ आप लड़ रहे हो और लड़कर अपना हक इंशाअल्लाह लेकर रहोगे और यहां से शुरुआत हुई है। साथियों मैं कहना चाहता हूं, आप मेरे से ज्यादा बहुत तमाम दानिश्वर लोग बैठे हैं, बहुत कामयाब लोग यहाँ बैठे हैं, तमाम बड़े बड़े आंदोलन आपने किए, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। यहां से काम नहीं बनेगा। आप चलिए दिल्ली में जाकर और अनिश्चितकालीन के लिए कम से कम 50,000 आदमी बैठे हैं। मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह एक दिन में आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी। ऐसी आसानी से होने वाली नहीं है कि बंद कर दिया, बंद तो कर दिया, शुरुआत है इसकी, अच्छा है, लेकिन ये मांग आपकी दिल्ली से होगी। दिल्ली में आपको बैठना पड़ेगा। हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज समाज तमाम दलों के राजनीतिक लोग हैं, बताओ कौन सबसे ज्यादा ताकतवर में है यहाँ पर? कौन ताकत में है? किसके एमपी ज्यादा है, किसके एमएलए ज्यादा है? तो आपकी लड़ाई उनसे। वो तमाम एमएलए, तमाम एमपी दलगत राजनीति से उठकर हर खड़े हो जाए, वे सब सारे दल एक हो जाए, सारे एमएलए, सारे एमपी एक हो जाए। देखें कौन रोकने से इसको, हाईकोर्ट बेंच को। और हाईकोर्ट बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश की नहीं है। हम कहते हैं मेरठ सबसे बड़ा जिला है पश्चिम में, मेरठ को मिलनी चाहिए, मेरठ की मांग है हमारी। और साथियों मैं तो विधानसभा के अंदर अब से 1.5-2 साल पहले आवाज मैंने उठाई थी, लेकिन मैं कमजोर विधायक, मैं गरीब विधायक, मेरी कौन सुनेगा? ना हमारी अखबार वाले छापते, ना मीडिया वाले दिखाते, ना जनता में हमारी वो है, क्योंकि हम तो गरीब से जीत कराते, गरीबों से जीत कराते। मैंने अपनी पार्टी के खिलाफ ये कहा था, हमारे विधायक बैठे थे पूरब के, वो कह रहे थे आप ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैं पश्चिम से जीत कर आया हूं और पश्चिम से नहीं, मेरठ शहर से जीत कर आया हूं। मेरठ के लोगों के तमाम उत्पीड़न होता है, पश्चिम के लोगों का उत्पीड़न होता है और मेरा भी उत्पीड़न हुआ। मेरे पे भी एक मुकदमा, मैं भी हाईकोर्ट गया था, मेरी भी खूब अच्छे से लुटाई हुई और लूट के मैं यहाँ पर आया हूँ। जब मैं बाहर आया हूँ, यकीन मानिए कि लुटाई होती है वहां, बहुत तमाम लूट रहे हैं वहां पर। यहाँ पे तो कोई 5,000 ले, कोई 10,000 ले, वहां तो लाखों से ऊपर की बात होती है। और अगर कोई विधायक फंस गया ना तो कम से कम करोड़ों की बात होती है, यही तो सजा हो जाएगी, उसे स्टे नहीं मिलेगा उसको। तो आप समझ लो हमारे सबकी जरूरत है कि हाई कोर्ट बेंच मिलनी चाहिए, लेकिन साथियों हाई कोर्ट बेंच मिलेगी। हम नर्वस नहीं होना चाहते, लेकिन हाई कोर्ट बेंच मिलेगी, आपको दिल्ली से मिलेगी। आपको दिल्ली का घेराव करना पड़ेगा, दिल्ली में आपको बैठना पड़ेगा। मैं आपको बधाई देता हूं
तमाम वकीलों को और इन वकीलों को सबको नाइत्तफाकी छोड़कर अपनी अपनी राजनीति छोड़कर सबको एक होना पड़ेगा अगर हाईकोर्ट बेंच लेनी है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है ना। और ये नहीं कि चुनाव आया तो हाईकोर्ट बेंच किए हुए आंदोलन छड़ा दिया कि फिर चुनाव लड़ूंगा बार का फिर मैं जीत जाऊंगा ना। अगर हाईकोर्ट बेंच ईमानदारी और सच्चाई से आपको लड़ना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो आपको दिल्ली में घिराव करना पड़ेगा। आज तक आपने दिल्ली में घिराव नहीं किया, आपने किसी ने भी। दिल्ली में घिराव करिए, बैठिए जंतर मंतर, बैठिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के यहाँ। मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह मेरठ की आवाज पूरे दुनिया के अंदर बुलंद होगी और मेरा पूरा विश्वास है कि इंशाल्लाह हमारे शाहिद मंजूर साहब और हमारे अतुल प्रधान साहब ने शानदार बोले हैं वो, और यहाँ नहीं बोले, वो विधानसभा में बोले हैं। और पूरी आवाज आपकी लेकर हम यकीन दिलाते हैं 22 तारीख को सत्र शुरू होने जा रहा है। 19 से 22 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो 19 में कंडोलेंस हो जाएगी, लेकिन 22 से शुरू होगा। हम पूरे तीनों विधायक यहाँ बैठे हैं, इंशाल्लाह हमारे मंत्री जी बैठे हैं। इनके नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ हाईकोर्ट बेंच की नहीं और मेरठ की आवाज उठाएंगे हम इंशाल्लाह, और हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे। ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका विश्वास करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब ने, बार के अध्यक्ष जी ने और तमाम पूरे लोगों ने यहाँ मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई की। मैं समर्थन नहीं करता, मैं पूरी ताकत के साथ आपके इंशाल्लाह साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।